साध संगत जी, धर्मनिरंकार जी, आज हम आदि ग्रंथ के एक अत्यंत प्रेरणादायक शब्द पर मनन करेंगे। यह शब्द हमें बताता है कि जीवन का वास्तविक सहारा कौन है, सद्गुरु की शरण का महत्व क्या है और क्यों परमात्मा का ज्ञान ही मनुष्य के जीवन से अज्ञान और भ्रम को दूर करता है। आइए इस दिव्य विचार को सरल भाषा में समझते हैं। आज यह शब्द एक सच्चे भक्त के हृदय की भावनाओं को प्रकट करता है। जब पूर्ण सद्गुरु की कृपा से मनुष्य को निराकार प्रभु का साक्षात ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसके भीतर का अहंकार मिटने लगता है। उसे अनुभव होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह सब परमात्मा की कृपा से है। तभी उसके हृदय से सहज भाव निकलता है, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नाइक खसम हमारे। हे प्रभु, आप ही सबके दाता हैं, पालनहार हैं और सच्चे मालिक हैं। संसार में हमें अनेक सहारे दिखाई देते हैं, लेकिन वे सभी सीमित हैं, आज हैं कल नहीं भी हो सकते। केवल निराकार ही एक ऐसा सहारा है जो हर समय, हर परिस्थिति और हर जीव के साथ है। इसलिए ज्ञानी भक्त का विश्वास केवल परमात्मा पर होता है। भक्त आगे कहता है, निमक निमक तुम ही प्रतिपालूं, हम बारिक तुम्हारे धारे। यहाँ एक बच्चे और माता पिता के संबंध जैसा भाव है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसी प्रकार एक भक्त हर क्षण परमात्मा की दया पर निर्भर रहता है। उसे विश्वास होता है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वह उसी दयालु प्रभु की रजा में हो रहा है। इसके बाद भक्त अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। जिह्वा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत। वह कहता है कि मेरी एक छोटी सी जिह्वा आपके अनंत गुणों का वर्णन कैसे कर सकती है। परमात्मा की महिमा का ना कोई अंत है और ना कोई सीमा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि विनम्र होकर जीवन में स्वीकार करता है कि प्रभु की महिमा मेरी समझ और शब्दों से कहीं अधिक है। फिर भक्त अपने जीवन की ओर देखता है और बड़ी ईमानदारी से कहता है, कोटि अपराध हमारे, कोटि अपराध हमारे। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत अपनी कमियों को स्वीकार करने से होती है। जब तक मनुष्य स्वयं को निर्दोष मानता रहता है, तब तक परिवर्तन संभव नहीं होता, तब तक परिवर्तन संभव नहीं होता। लेकिन जिस दिन वह अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन सुधार का मार्ग खुल जाता है। शब्द में आगे समझाया गया है कि मनुष्य अज्ञान के कारण अनेकों कर्मकांडों, बाहरी पूजा पाठ, व्रत, स्नान और आडंबरों में उलझा रहता है। उसे लगता है इन्हीं साधनों से परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण सद्गुरु का ज्ञान यह स्पष्ट कर देता है कि परमात्मा की प्राप्ति बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि उसके सही ज्ञान और जीवन में उस ज्ञान को अपनाने से होती है। पूर्ण सद्गुरु का सबसे बड़ा कार्य यही है कि वह मनुष्य के भीतर फैले अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है। गुरु का दिया हुआ ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि जीवन की दिशा बदल देता है।
ग्रंथ में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जैसे गंदा पानी गंगा में मिलकर गंगा का ही रूप बन जाता है, वैसे ही कितना भी अज्ञानी या पापों में फंसा हुआ मनुष्य क्यों न हो, यदि वह पूर्ण सद्गुरु की शरण में आ जाए और ज्ञान के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दे तो उसका जीवन भी बदल सकता है। उसके भीतर का अंधकार समाप्त होने लगता है और वह नए जीवन का अनुभव करता है। फिर भक्त कहता है, तुमरी सरनी तुमरी आशा, यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। उसकी सबसे बड़ी आशा संसार के लोगों में नहीं, धन या पद पर नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा पर होती है। संसार के सहारे कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा कभी नहीं बदलता। इसलिए संतों की संगति का इतना महत्व बताया गया है कि संतों की संगति केवल बैठने का नाम नहीं, बल्कि उनके जीवन से सीख लेकर अपने जीवन में उतारने का नाम है। जब मनुष्य संतों की वाणी और आचरण से प्रेरणा लेकर स्वयं को बदलने लगता है, तभी संगत का वास्तविक लाभ मिलता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण से भरा पड़ा है। सबरी ने धन या वैभव से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से प्रभु को पाया। सुदामा ने गरीबी में भी विश्वास नहीं छोड़ा और प्रभु ने उसके प्रेम का सम्मान किया। गुरु अर्जुन देव जी ने असहनीय कष्टों में भी प्रभु की रजा को स्वीकार किया। इन सभी महापुरुषों का जीवन हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि विश्वास अटल हो तो मनुष्य भीतर से कभी पराजित नहीं होता। अंत में भक्त अत्यंत विनम्र होकर कहता है, राखहूँ राखन हारा दयाला, नानक घर के गोले। अर्थात हे प्रभु, मैं आपके द्वार का एक ऐसा सेवक हूँ, आपने अपनी दया से मुझे अपनी शरण में स्थान दिया है। अब ऐसी कृपा बनाए रखना कि मेरा जीवन सदैव आपकी आज्ञा और स्मरण में बीते। यही एक संत का जीवन होता है। वह उठते बैठते चलते फिरते हर परिस्थिति में परमात्मा को याद रखता है। उसके लिए भक्ति केवल किसी विशेष समय का कार्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है। आत्मचिंतन, साध संगत, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। आज हम स्वयं से पूछें, क्या मेरा विश्वास अभी भी संसार के सहारों पर अधिक है, या वास्तव में मैंने अपने जीवन का सहारा परमात्मा और सद्गुरु के ज्ञान को बनाया है? क्या मैं केवल धार्मिक कर्म कर रहा हूँ, या ज्ञान के अनुसार अपना जीवन भी बदल रहा हूँ? यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुँचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अमूल्य आध्यात्मिक संदेश का लाभ उठा सके। धन निरंकार जी।